पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन shown in the given figure. C1 is equal to 5 microfarad, C2 is equal to 10 microfarad and C3 is equal to 3 microfarad. यहाँ पर एक शब्द आया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का अर्थ है कि आपको जो नेटवर्क दिया हुआ है कैपेसिटर्स का, उसको डिस्प्लेस करके केवल एक कैपेसिटर जिसका वैल्यू इसके नेटवर्क के रिजल्टेंट के बराबर हो, उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम कल बतलाए थे कि हमको फिगर टू फिगर सॉल्व करने से गलती की कहीं भी संभावना नहीं रहती है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इस दिए हुए फिगर को हम फिर से बनाएंगे। अब इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो अगर आपको इधर पढ़ करके बनाना है इक्विवेलेंट सर्किट तो इधर लगाएंगे चिन्ह, अगर इधर पढ़कर बनाना है तो इधर लगाएंगे। हम इसको नीचे लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि C1 और C2 दो कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है। तो सीरीज में लगा हुआ है तो इसके लिए सीरीज के लिए हम लोग जानते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब 1/C1, C1 का मान 5 है और C2 का मान 10 है। एलसीएम ले लेंगे, 2 + 1 इज इक्वल टू 3/10। C इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैराड। यानी इस दोनों को डिस्प्लेस करके एक कैपेसिटर लगाएंगे और उसकी कैपेसिटी होगी 10/3 माइक्रोफैराड। और यहाँ C3 का वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। अब इसको देख रहे हैं कि दोनों पैरेलल में है, इसलिए हम इसको सीधे जोड़ सकते हैं और इसके बदले में एक कैपेसिटर लगाएंगे और इसके लिए 10/3 + 3 इज इक्वल टू 3। 10 + 9 इज इक्वल टू 19/3 माइक्रोफैराड, यानी 19/3 माइक्रोफैराड। यही हमारा आंसर। दूसरा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। द नेटवर्क इज गिवन इन फिगर। द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A and distance between successive plate is D। यहाँ पर दो नेटवर्क दिखाया गया है और दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलग अलग निकालना है। यहाँ पर देखिए इस दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है और इस प्लेट का जो एरिया है वह हमारा A है। अब हम इसका सबसे पहले फिगर में कितने कैपेसिटर्स हैं और वो किस मोड में लगे हुए हैं, सीरीज में हैं या पैरेलल हैं, इसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर को लेकर चलते हैं और सॉल्यूशन में भी हम इसको बनाएंगे। सॉल्यूशन में इस फिगर को हम बना लिए, आप लोगों का तो पहले से ही ये क्वेश्चन है ही। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस तरह से सबसे पहले नंबरिंग करेंगे और यहाँ लिखेंगे कलेक्टिंग प्लेट और यहाँ लिखेंगे कंडेंसिंग प्लेट। तो कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट मिलकर के एक कैपेसिटर का निर्माण करता है। तो अब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। 1 नंबर प्लेट और ये 2 नंबर प्लेट, 1 और ये 2, फिर 2 और 3, तो 2 नंबर और ये 3 नंबर, फिर 3 और 4, 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब यहाँ पर देखिए 1 और 3 कलेक्टिंग प्लेट है, ये एक साथ जुटा हुआ है, इसको एक साथ जोड़ दिए, ये हमारा A है
और ये एक साथ जुटा हुआ है, ये हमारा B हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों जो कैपेसिटर हमारा वह पैरेलल में जुटा हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका एरिया जो है वह A है और दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, यानी सभी जो कैपेसिटर्स हैं उनका सेम कैपेसिटेंस होगा। तो हम मानकर चलते हैं C और C। तो पैरेलल में C नेट निकालने के लिए हम लोग सीधे इसको जोड़ते हैं, तो C प्लस C इज इक्वल टू 3C। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसलिए इसके कैपेसिटी को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/D, और हमारा यही आंसर हो गया। बहुत इजी ढंग से बन गया। दूसरे को भी हम इसी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर एक नंबर एक कलेक्टिंग कर ले पहले, और इसको कर ले कंडेंसिंग। तो एक कंडेंसिंग एक कलेक्टिंग मिलकर के एक कैपेसिटर का निर्माण करेगा, 1 और ये 2। फिर ये दोनों कलेक्टिंग है, इसलिए किसी प्रकार का कैपेसिटर नहीं बनाएगा। अब 3 और 4 को देख लें, तो 3 कलेक्टिंग है तो यहाँ 3 लिख देंगे, कंडेंसिंग है 4 तो यहाँ लिख देंगे। अब ये दोनों एक साथ जुटा हुआ है और ये दोनों भी एक साथ जुटा हुआ है, A और B। सबों का एरिया प्लेट का सेम है और दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए इसकी कैपेसिटी सेम होगी। तो C नेट इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस C इज इक्वल टू 2C, और 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, और यही हमारा आंसर हो। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। फिगर दिया हुआ है। अब हमको फिगर से फिगर बनाना है, तो इसको फिर हमको सॉल्यूशन में भी उतारना होगा, और हम सॉल्यूशन में इसको उतार लिए, समझ लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो सीधे हम इसको जोड़ते हैं। इसके बदले में हम लिखेंगे 1 + 2 = 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और ये भी हो जाएगा हमारा 3 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों सीरीज में है, तो इसके लिए हमको एक कैपेसिटर का मान निकालना होगा। हम यहाँ पर रफ कर लें, 1/C = 1/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, इसलिए C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइक्रोफैराड। आंसर हमारा हो गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड।